एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एयर साइन जो है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, उनकी अक्टूबर महीने की प्रेडिक्शंस देखेंगे। तो अक्टूबर महीने में आपके लिए क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। तो आपके साथ जो भी मैसेजेस रेजोनेट करे वो आप ले लें, और जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे उसे आप छोड़ दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले आया है द हर्मिट। तो आप शायद आपके लाइफ के क्रॉसरोड में हो, आपको शायद लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना है अभी। तो आपको जो भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है, उनकी आंसर जो है वो आपको खुद के अंदर जाके ही ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको कोई और हेल्प नहीं कर सकता है अभी। तो आपको एक जर्नी लेनी है, लेकिन ये एक्सटर्नल जर्नी नहीं है, ये फिज़िकली कहीं जर्नी नहीं है, ये जर्नी है विद इन जाके आंसर्स ढूंढने की। तो जब आप अकेले बैठेंगे, आप डीप थिंकिंग करेंगे, तब आपको आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगी। तो आप एक ट्रिप ले सकते हो, लेकिन ये सोलो ट्रिप लेनी है, आपको फैमिली के साथ ट्रिप नहीं लेनी है। तो आप किसी फॉरेस्ट में जा सकते हो, आप नेचर रिसोर्ट के यहाँ जा सकते हो, क्योंकि अब आप नेचर के साथ जितना कनेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। या फिर आप नॉर्मल गार्डन में भी जा सकते हैं, जब लोग कम रहते हैं उस टाइम पे आप जा सकते हैं। वहाँ जाके आप शांति से बैठे और प्रॉपरली चीज़ों को आप सोचें। जब आप डीप थिंकिंग करोगे और आपका इनर विजडम जो है, आपकी इनर विजडम से ही आपका हल निकल सकता है। और आपको लाइफ में अभी सारी चीज़ों को रीअसेसमेंट करना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपका गोल क्या है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आपने अभी तक लाइफ को कैसे ऑपरेट किया है, आगे जाके आप कैसे ऑपरेट करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर भी आपको करनी पड़ेगी। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स होल्डिंग ऑन टाइटली, कंट्रोलिंग और सिक्योरिटी। तो आप शायद किसी चीज़ को जकड़ के रखे हो, आप शायद उस चीज़ को खोने से डरते हो, इसीलिए उस चीज़ को आपने जकड़ के रखा है। तो आप ऐसे सोचते हो कि आप अगर उस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल अगर छोड़ दोगे तो आप उस चीज़ को खो दोगे। लेकिन आपका जो ये बिहेवियर है, ये हेल्दी बिहेवियर नहीं है, ये एक ऑब्सेसिव बिहेवियर है, और ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो आप किसी भी चीज़ को जकड़ के ना रखें, क्योंकि आपने आपके लाइफ में जो भी कमाया है वो आपके पास ही रहने वाली है, और वो तो उसको आपसे कोई और छीन के नहीं ले जा सकती है। तो आप चीज़ों को जकड़ के ना रखें, आप थोड़ा लाइटन अप हो जाए। आप आपके लाइफ को सीरियसली ना लें, आप आपके रिलेशनशिप को सीरियसली ना लें, आप आपके वेल्थ को सीरियसली ना लें, सॉरी। तो जैसे अगर हम मनी को लेके बात करते हैं, तो शायद ऐसा है कि आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन शायद आप खुद पर ही खर्च नहीं कर रहे हो, आप आपके फैमिली के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, आप कोई भी नई चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो फिर उस पैसे का क्या मतलब है? अगर आप पैसे बैंक में ही रख रहे हो, जिससे ना आपकी ज़िंदगी को खुशी मिल रही है, ना आपकी लाइफ को फुलफिलमेंट मिल रही है, तो फिर उस पैसे का क्या मतलब है? तो आप लाइफ को इतना सीरियसली ना लें,
ये ठीक है कि आपका वेल्थ है, आपने मेहनत से कमाई है, लेकिन आप लाइफ को एंजॉय करना सीखें, क्योंकि वेल्थ जो है इसे आप जितना जकड़ के रखोगे ये किसी तरीके से आपसे छूट जाएगी। लेकिन आप अगर खुशी खुशी किसी और को ये दोगे तो ये आपके पास और भी आएगी, क्योंकि वेल्थ जो है ये एक एबंडेंस है और ये एक कॉन्सेप्ट से चलता है कि आप जितना दोगे उतना ही आपके पास आएगी। तो आप चीज़ों को ऐसे जकड़ के ना रखें, आप थोड़ा लाइटन अप हो जाए। और लव एंड रिलेशनशिप को लेके अगर हम बात करें तो अगर आप एक एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आप आपके रिश्तों को जकड़ के ना रखें। आपको आपके रिलेशनशिप को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में आप अगर एक इंसान को जकड़ के रखोगे तो इनफैक्ट वो आपसे छूटता चला जाएगा। तो आपको रिलेशनशिप को भी फ्रीडम देना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। और अगर आप सिंगल हो तो आप शायद आपका अभी का जो स्टेटस है सिंगल स्टेटस, उसी में ही आप सेफ फील करते हो, क्योंकि शायद आपने आपके पास रिलेशनशिप में पेन देखा है और इसीलिए आपको लगता है कि आपका अभी का जो स्टेटस है सिंगल स्टेटस उसी में ही आप सेफ हो, क्योंकि आप आपके फीलिंग्स को किसी और को हर्ट करने नहीं दे सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा। तो आप चीज़ों को लेट गो करना सीखें, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए और न्यू रिलेशनशिप के तरफ आप आगे बढ़े। तो आप चीज़ों को जकड़ के ना रखें, आप थोड़ा लूजन अप हो जाओ, थोड़ा आप फ्री हो जाओ और लाइफ एक्सपीरियंसेस की तरफ आप ओपन रहो, वेल्थ को एंजॉय करना सीखो और रिलेशनशिप को भी फ्रीडम देना सीखो। तो फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स क्राफ्टमैनशिप, मास्टरी और स्किल डेवलपमेंट। तो किसी चीज़ में आपको हार्डवर्क डाल के बेटर होना है और पूरे डेडिकेशन से। तो किसी चीज़ को आपको लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और उस चीज़ के तरफ आपको आपका प्रॉपर अटेंशन दे के उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके सेम चीज़ को बार बार रिपीट करके आपको बेहतर होना है। देखिए, जैसे शिल्पकार जो होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, तो पहले टाइम में ही उसकी काम परफेक्ट नहीं आती है, लेकिन जब वो उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सालों भर प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके उसकी काम जो है वो परफेक्ट बन जाती है और फिर वो खुद मास्टर हो जाते हैं। तो किसी चीज़ में आप मास्टरी कैसे पा सकते हो? आपकी स्किल्स को डेवलप करके, उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके। तो ये एजुकेशन से भी आ सकती है और किसी के अंदर काम करके भी आ सकती है। तो आज अगर आपने मास्टरी पा ली तो आगे जाके आपको आपकी मेहनत की फल मिलेगी। तो ये जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डेली प्रैक्टिस का कार्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो खुद की, तो ये ओवरनाइट नहीं होती है। आपको उसके लिए जिम जाना पड़ेगा, वहाँ पे बार बार महीना महीना जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी हेल्थ की लेवल जो है, आपकी मसल्स की लेवल जो है वो परफेक्ट बन जाती है। सो कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन से, परसिवियरेंस से और कंसिस्टेंट एफर्ट डाल के। फिर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस मीन्स आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, लेकिन सबसे पहले तो आप यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। आपके लाइफ में अभी जो भी है उसके लिए आप थैंक यू कहें,
ताकि आप आपके लाइफ में और भी लग्जरीज को इनवाइट कर सके। एम्प्रेस मीन्स आपको इस अक्टूबर के महीने में आपका पूरा ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जो फीमेल्स है उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर लुक्स। आप ब्यूटी पार्लर विज़िट कर सकते हैं, आप स्पा विज़िट कर सकते हैं। सो आपको आपका ख्याल रखना है और बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल। और आप मदर नेचर के साथ जितना समय बिता सकते हैं उतना समय आप बिताइए। अगर आप आपके लाइफ में थोड़े स्ट्रेस्ड हो तो एम्प्रेस का एक और मैसेज है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। तो ये जो एम्प्रेस है शी इज़ ब्लेस्ड बाय नेचर। तो आपको मदर नेचर की तरह बननी है। मदर नेचर जितना फ्रीली देती है आपको भी ऐसे ही देना है। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स है वो आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में आप ब्लेसिंग्स पाएंगे। तो जैसे कि अगर आपके पास वेल्थ है तो उसे अगर आप जकड़ के रखे हो तो आपका जो वेल्थ है उसे आपको डोनेट करना है। किसी गरीब को आप थोड़ा अगर खुशी खुशी डोनेट कर दोगे तो ये आपके पास और भी आएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ₹100 दे के हेल्प करते हो तो आगे जाके यूनिवर्स आपको ₹100 तो क्या ₹1000 से ब्लेस करेगी। सो दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। तो आपके पास ऑलरेडी जो भी है, जो भी ब्लेसिंग्स है वो आपको जकड़ के नहीं रखनी है, उसे आपको शेयर करना है। जब आप आपके ब्लेसिंग्स को शेयर करोगे तभी आपके लाइफ में आप ब्लेसिंग्स पाएंगे, आपकी लाइफ में एबंडेंस भी आएगी। तो ऑरेकल कार्ड से आया है ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी का ये मैसेज है कि बी हु यू आर। तो आप जो भी हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, वेयर्ड हो, अमेजिंग हो, जस्ट बी योरसेल्फ। तो आपका जो रियल सेल्फ है उसी के साथ हमेशा ज़िंदगी जियो। आपको किसी के लिए, कोई भी सिचुएशंस के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन की तरह अपने आप को बदलोगे तो इवेंचुअली आप अपने आप को ही खो दोगे। एक और मैसेज है कि आपका अगर कोई शेडो एलिमेंट्स है, जैसे कि आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से छुपाते हो, जैसे कि किसी के लाइफ में ऐसी चीज़ हो सकती है कि फाइनेंशियली अगर इतने अच्छे नहीं है, या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसे शायद आप दुनिया से छुपाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ये चीज़ दुनिया को बताओगे तो दुनिया आप पे हंसेगी, लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा छुपाओगे, जब एक दिन वो चीज़ लाइट में आएगी तब आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इससे पहले कि दुनिया आपको पॉइंट करके हंसे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप पे ही हंसो और आपका जो शैडो सेल्फ है उसे आप एक्सेप्ट करना सीखो और उसके साथ काम करना सीखो। एक और मैसेज है कि भगवान ने आपको जैसे भी बनाया है एकदम परफेक्टली क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ कमी पड़ गई है, क्योंकि अगर कम पड़ गया होता और उन्हें लगता है कि कम हो गया है तो वो आपको और भी बेहतर बना देते। तो भगवान ने आपको जैसे भी बनाया है वो एंटायरली परफेक्ट है। एंड ट्रस्ट हिज ब्रिलियंस एंड मेक श्योर कि यू ऑथेंटिकली प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। तो आप जो भी हो, आप एकदम परफेक्ट हो, तो आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है डिज़र्विंग। डिज़र्विंग मीन्स यू डिज़र्व द बेस्ट ऑफ
everything that life has to offer। लेकिन क्या आप ये बिलीव करते हो कि आप आपके लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें जो है वो डिज़र्व करते हो? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। बिलीव इज़ कोर थिंग हियर। तो आपको एक एफर्मेशन है जो आपको रोज़ बोलना चाहिए कि आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो ये एक एफर्मेशन है, ये आपको रिपीटेडली रोज़ बोलना होगा, क्योंकि जब तक आपका बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं होता है तब तक आपकी लाइफ में डिज़र्विंग का एस्पेक्ट जो है वो नहीं आने वाली है। और डिज़र्विंग के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, क्योंकि आप गॉड के चाइल्ड हो और आप आपके लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। एक और चीज़ है कि आप आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट ना करें। अगर आप ऐसे हो कि आप ऐसे सोचते हो कि अरे सामने वाले के पास सारी अच्छी चीज़ें हैं, पैसा है, प्यार है, करियर भी अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या फिर करती हूँ, तो सबसे पहले तो आप आपके माइंड में से ये जो आपके निगेटिव थॉट्स है उसे निकाल फेंकना है आपको। एंड यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट कि आप ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिज़र्व करते हो, तभी आपकी लाइफ आपके पास ये सारी चीज़ें मिरर करेगी। तो जब तक आप डिज़र्विंग के एस्पेक्ट को आपके अंदर सेट नहीं कर लेते हो, आपका बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं होता है, तब तक आपकी लाइफ में बाहर से ब्लेसिंग्स जो है वो नहीं आने वाली है। तो आपके लिए इस अक्टूबर महीने के लिए यही मैसेज है कि अगर आपको कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है, अगर आप लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप अकेले बैठे सारी चीज़ों को आप रिकंसिडर करें। आपकी इनर विजडम से ही आपकी हल निकल सकती है। और आप किसी भी चीज़ को जकड़ के ना रखें, आप थोड़ा लूजन अप हो जाए, आप फ्री हो जाए, आप लाइफ एक्सपीरियंसेस की तरफ ओपन रहे, आप वेल्थ को एंजॉय करना सीखें और रिलेशनशिप को भी फ्रीडम देना सीखें। और आपको किसी चीज़ के ऊपर आपको हार्ड वर्क करके बेहतर होना है, किसी चीज़ को आपको लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन से, परसिवियरेंस से एंड कंसिस्टेंट एफर्ट डाल के, क्योंकि आज अगर आपने हार्ड वर्क कर ली और आज अगर आपने किसी चीज़ का ऊपर आप मास्टरी पा लेते हो, तो आगे जाके आपको आपकी मेहनत की फल मिलेगा। तो आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, लेकिन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। तो आपके पास ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स है वो आपको शेयर करने पड़ेंगे, तभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। और आप जैसे हो ऐसे ही रहो, आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी योरसेल्फ। और आपके लाइफ में तो एबंडेंस आने वाली है, लेकिन आप इसे बिलीव करें कि आप आपके लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें जो है वो आप डिज़र्व करते हो। तो यही है आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।